अभी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ कॉफी विद करण एक ऐसा शो जिसमें आपको स्टार्स की भाई गॉसिप देखने को मिलती है, उनकी इंटरनल जो भी चीज़ें चल रही हैं वो देखने को मिलती हैं। किसी का रिलेशन बन रहा है, टूट रहा है, उसकी बीच की बातें देखने को मिलती हैं। कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको पसंद नहीं करता, कौन किसको अच्छा समझता है, कौन किसको बुरा समझता है, वो देखने को मिलता है। इसी चक्कर में बहुत कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट होती हैं। ये शो कुछ रिश्ते बना भी देता है, जैसे कि विकी कौशल और कटरीना कैफ का। एक सीज़न में कटरीना कैफ आई, उन्होंने कहा मेरी जोड़ी विकी कौशल के साथ अच्छी लग सकती है। यही चीज़ जब करण ने विकी कौशल को बताई तो उनका रिएक्शन आउट ऑफ द वर्ल्ड था। इसी तरीके से उनका रिलेशन शुरू हुआ और आज वो शादीशुदा है। लेकिन फिर आते हैं कुछ एपिसोड रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जैसे, जिसमें चीज़ें मजाक से हटकर सीरियस हो जाती है। एक रणवीर सिंह जैसा बंदा जो भाई जिसके फेस से कभी हंसी उतरती नहीं है, दीपिका पादुकोण के लिए वो अलग ही लेवल पे पागल है। फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि रणवीर सिंह के फेस पे देखकर भाई एक सीरियस फील आ जाती है कि ये गलत हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भाई दीपिका पादुकोण ने ही सारी गलतियां की हैं, इसमें कुछ ऐसी बातें भी थी जो रणवीर सिंह ने भी की। वो शायद आपको थोड़ा ऐसा लगे कि नहीं यार वो तो कोई बता ही नहीं रहा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात थी दीपिका पादुकोण। देखो भाई, दीपिका पादुकोण से ऐसे ही बात चल रही थी। उन्होंने बोला कि भाई मैं एक टफ फेज से निकल रही थी, मेरे कुछ रिलेशनशिप सही नहीं जा रहे थे, तो मैं ऐसे फन वाली मतलब लाइफ जीना चाह रही थी। तो 2012 में इनकी मूवी आई थी रामलीला, तब से इनका रिलेशन शुरू हुआ। लेकिन उनका कहना यह है कि जब 2015 में ऑफिशियली रणवीर सिंह ने शादी के लिए उनको प्रपोज किया, तब तक वो ऐसे कमिटेड नहीं थे, रिलेशनशिप में तो थे, लेकिन वो और भी लोगों से मिल रही थी और भी लोगों को देख रही थी, मतलब बाहर तो जा रही थी। लेकिन उनका कहना था कि फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम माई सोल, आई वॉज कमिटेड टू रणवीर सिंह। तो भाई ये चीज़ सुनकर रणवीर सिंह के बोलता है ना कि शक्ल उड़ जाती है। उनके एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस बंदे की मेल ईगो हर्ट हो गई है। अब मेल ईगो कोई एक बुरी चीज़ नहीं है कि भाई एक ऐसा मर्द है वो जिसको भाई ये है कि मेरी रिस्पेक्ट हो रही है या फिर हमारे रिलेशन की जो रिस्पेक्ट है वो ख़राब हो रही है, हमारे रिलेशन का जो मतलब दुनिया समझ रही है वो ख़राब हो रहा है। मतलब लोगों को ये फील आने लग पड़ा कि भाई दीपिका पादुकोण ये कहना चाह रही है कि आई वॉज ट्राइंग अदर पीपल। अगर भाई उनमें से कोई पसंद आ जाता फिर रणवीर सिंह का क्या होता? तो भाई ये जो सवाल था बहुत ज़्यादा बड़ा था। और भाई रणवीर सिंह तो आपको पता ही है, अपना प्यार कभी भी दिखाते हुए मतलब बोलते शर्माते भी नहीं है कहीं। इसी से ही आगे जैसे ही रणवीर सिंह ने उन लड़कों के बारे में कुछ बात करने लगे तो करण ने क्वेश्चन पूछ लिया लाइक हु, और आगे से दीपिका पादुकोण भी ऐसा फेस बना रही हैं कि कौन थे वो लड़के। अरे मतलब आपने एक बिजार स्टेटमेंट तो पहले ही दे दी है कि भाई आप ऐसा कुछ कर रहे थे, उसके बाद आप ये कह रही हैं कि भाई मुझे उन लड़कों का नाम भी नहीं याद। तब भाई रणवीर सिंह का जो कहना, अगर वो आप एक बार देखोगे, अभी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ सुनोगे, एक्सप्रेशन देखोगे, आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। और उसके बाद दीपिका पादुकोण ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। रणवीर सिंह कहते हैं कि मुझे तो भाई उन सब के नाम वेरी क्लियरली याद हैं। उसी एक सेकंड के अंदर अंदर ही दीपिका पादुकोण को चीज़ समझ में आ जाती है और वो कह देती हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वहीं पे वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या वो लिटरली वो टॉपिक ख़त्म हुआ है? क्योंकि रणवीर सिंह का जो मतलब वो फेशियल एक्सप्रेशन थे ना, वो सब कुछ बयां कर रहे थे कि वो बंदा मतलब उस टाइम टूट गया था। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखो यार, अगर ये चीज़ें पास्ट में हुई होती दीपिका पादुकोण के तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो भाई, एक रिलेशनशिप से पहले हर किसी का कोई पास्ट होता है, हर कोई उसी को रिस्पेक्ट करता है। क्योंकि भाई आजकल वो ज़माना तो नहीं है कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ऐसा हो कि भाई जिसको कभी कोई और पार्टनर मिला ही नहीं हो, कोई और पसंद आया ही नहीं हो, लेकिन आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद भी आप और ऑप्शंस देख रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग डील। और भाई ये क्या मतलब मैसेज देता है उनको, ये जो एक्टर्स हैं या फिर इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, लोग जिनकी एक झलक पाने के लिए भाई भाग दौड़ करते हैं, इतना धक्का मुक्की करते हैं, उनसे मतलब इंस्पायर होते हैं कि भाई हमें ऐसी लाइफ चाहिए, इनके जैसा हमें बनना है। तो उनको क्या मैसेज चला जाएगा? एक जो वेस्टर्न कल्चर तो बहुत ज़्यादा अडेप्ट कर ही रहे हैं हम, लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर का भी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे काफ़ी लोग कह देते हैं कि बस इससे ज़्यादा ना हो पाएगा। तो वही ये पॉइंट था। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि भाई रणवीर सिंह को ये चीज़ें नहीं पता होगा, लेकिन बात सारी ये है कि पब्लिकली इन चीज़ों को बोलना, एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से गलत हो जाता है। अब इसमें एक और बड़ी बात क्या थी कि दीपिका पादुकोण का अगर आप पुराने कॉफ़ी विद करण के शोज़ देखोगे जो इसी टाइम लाइन में है 2012 टू 2015 के अंदर, तो उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं भाई मुझे तो ये पता ही नहीं है कि कैजुअल डेटिंग क्या होती है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, ऐसा कुछ मतलब एग्जिस्ट भी करता है मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं कि
आप एक तरफ कह रहे हैं उसी टाइम लाइन में जब आपने इंटरव्यूज़ दिए कि भाई मैं कैजुअल डेटिंग को नहीं समझती, और अब आके आप वही कह रहे हैं कि तब उस टाइम मैं कैजुअल डेटिंग कर रही थी, मैं फ़न वाली लाइफ जीना चाह रही थी क्योंकि वो मेरी एज थी। तो भाई थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई हमने पहले क्या कहा है और अब हम क्या कह रहे हैं। अब रणवीर सिंह ने भी क्या कहा कि भाई उन्होंने भी दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा दोनों को, मतलब जो उनकी लाइफ में आई थी, उनको जब एक्सप्लेन किया तो लगभग सेम था। एक उनका पुराना शो था जिसमें वो अनुष्का शर्मा के सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई एक जगह थी, वहाँ पे बड़े बड़े दरवाजे थे, वो जैसे ही खुला हवा आई, सामने अनुष्का शर्मा आई, अलग ही फील आ गई मुझे। वही लगभग उसके आसपास ही इन्होंने दीपिका पादुकोण के लिए भी ये सेम लाइन्स ही बोल दी। तो भाई इनका भी समझ में नहीं आता कि ये एक ही चीज़ दो बार कैसे बोल सकते हैं, सेम ही स्टोरी को कैसे बार बार। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि हर बोली हुई बात इनकी स्टार्स की सच नहीं होती। जो आपको लग रहा है कि भाई फेरी टेल्स हैं, कि भाई इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनकी लाइफ ऐसी है, इनके पार्टनर्स मतलब इनको तो ऐसे ही सब कुछ मिल जा रहा है, भाई ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ में भी चीज़ें हैं। अब रणवीर सिंह ने अगर दीपिका पादुकोण के साथ उनकी शादी हुई है तो उनको भी ये चीज़ें पता होंगी जो दीपिका पादुकोण कह रही हैं, लेकिन उन चीज़ों को उन्होंने साइड लाइन करके अपने प्यार को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और उनके साथ शादी की। लेकिन बात फिर वहीं पे घूम फिर के आ जाती कि इन चीज़ों को पब्लिकली बोलना क्या ज़रूरी था। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। एक रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट के लिए, उसके डेकोरम के लिए ऐसा होता है ना कि भाई लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी, कि आप दोनों बहुत बड़े स्टार्स हैं, एक दूसरे के साथ हैं, मतलब आपके रिलेशनशिप को देख के लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए रिलेशनशिप। रणवीर सिंह जितना प्यार अवार्ड शोज़ में दिखा देते हैं, नॉर्मल बंदा घर में ना दिखा पाए, तो वो बंदा इतना कर रहा है। तो जब ऐसी कुछ चीज़ें हो जाएंगी तो काफ़ी सवाल उठ जाते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है भाई, ओपिनियन ज़रूर बताना। रणवीर सिंह की बात हो या दीपिका पादुकोण की, आपका क्या कहना है कि भाई ये चीज़ गलत भी है या आप कहते हो कि नहीं यार नॉर्मल है ये? तो कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताना। इतना ही था कुछ भाई इस पूरे सिनेरियो के बारे में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज़ रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।